हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फर्स्ट पोएम जो कि ली गई है हॉर्नबिल से अ फोटोग्राफ विच इज़ रिटन बाय शर्ली टल्सन। शर्ली टल्सन इस पोएम में अपनी मदर के बारे में बताती हैं। वो एक पिक्चर देख रही होती हैं जिसमें उनकी मदर के साथ साथ उनकी मदर की एक कज़न गर्ल इधर होती है और एक कज़न गर्ल इधर होती है मेनली, है ना। और इनकी मदर की फ़ोटो जबकि होती है जब वो ओनली 12 ईयर्स ओल्ड की होती हैं। और जब ये अब पोएम लिख रही हैं तो इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या इस पोएम में मेनली बताया गया है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज। कार्डबोर्ड से मीनिंग है जो पिक्चर है वो क्या दर्शा रही है। ठीक है, कार्डबोर्ड जो पेन पहले की पिक्चर से अलग होती थी और अब की अलग होती थी, बहुत बच्चों ने देखा हुआ है। तो यह पिक्चर क्या दर्शा रही है। व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। दो कज़न गर्ल्स पैडलिंग कर रही हैं। कैसे? बीच में इनकी मदर, साइड में एक कज़न गर्ल इनकी और एक दूसरी कज़न गर्ल इधर पैडलिंग कर रहे हैं। पैडलिंग मतलब देखो ऐसे समझो पिक्चर से, ये बीच है पूरी, यहाँ पर सी है और यहाँ पानी है। ये नंगे पैर आती हैं और यहाँ पर जो चलते हैं पानी की छप छप की जो साउंड आती है, छप छपाने को ही क्या कहते हैं, पैडलिंग। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। दोनों कज़न गर्ल्स ने इनकी मदर का हाथ पकड़ा हुआ है। बीच में इनकी मदर, साइड में एक कज़न गर्ल ने इनका हाथ पकड़ा, ये वाला हाथ पकड़ा, और दूसरी कज़न गर्ल ने ये वाला हाथ पकड़ा है। ठीक है, दोनों ने ही एक एक हाथ पकड़ा हुआ है। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स ऑल्सो। शी से मतलब है इनकी मदर कितने साल की हैं, 12 ईयर्स की हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। यहाँ कहने का मतलब क्या है मेनली, देखो तीनों लड़कियाँ अपने बालों द्वारा हंस रही हैं। कैसे? देखो अब यहाँ कैमरा मैन अंकल खड़े कैमरा लेके ऐसे, और यहाँ तीनों लड़कियां खड़ी हैं जिसमें सबसे बड़ी बीच वाली है इनकी मदर। और ये क्या कर रही है, इनके बाल उड़ रहे हैं जब हवा चल रही है बहुत अच्छी सी तीनों की, और स्माइल करते हुए फ़ोटो खिंचा रही हैं जिससे कि ऐसे लग रहा है कि उनके बाल द्वारा हंस रही हैं, उनके बाल हंस रहे हैं, उनके हेयर्स स्माइल कर रहे हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स। उनकी मदर का बड़ा प्यारा चेहरा। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। जब वो बॉर्न भी नहीं हुई थी, जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस। यहाँ पर देखो मेनली ये वाली में और ये वाली पोएम लाइन में दोनों में कंपैरिजन है, तो हम समझ लेते क्या कहना चाह रहे हैं। जो सी है वो बहुत कम चेंज दिख रही है, कब से, जब उनकी मदर के टाइम पे भी थी और अब उनके टाइम पे भी बहुत कम चेंजेस आए हैं। लेकिन वॉश देयर टेरिबली ट्रांजेंट फीट। वॉश से मतलब धुल गए, टेरिबली ट्रांजेंट फीट मतलब कि जो कि चेंज होते रहते हैं, हमारे पैर के साइज़ हमारा जब बड़े होते रहते हैं तो चेंज होता रहता है ना, तो वैसे ही हमारे पैर का साइज़ चेंज हो रहा है। अब जैसे मान लो ये है पूरी बीच, यहाँ पर वाटर, यहाँ इनके पैर के निशान है रेत में, जैसे पानी आया तो इनके पैर के निशान मिट गए, तो ये सब चीज़ मिट गई। तो ये सेम थोड़ी रहेगा पूरे इतने सालों तक, यही यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइसेस है विच यहाँ पर टी स्टार्ट एक साथ तो आ रहे हैं, टी दो बारी, तो ये हो गया एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन मैं लिख नहीं रही हूँ पूरा, देखो यहाँ पे कौन सी लाइन में, इस वाली लाइन में एलिट्रेशन है, यहाँ से टी से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ टी से। इसमें एक और आएगा रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, जब सेम वर्ड पूरा सेम, जैसे कि लिख दिया सम मतलब दो बार एक चीज़ लिखते हैं तो उसे कहते हैं रिपीटेशन। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। सम 20-30 ईयर्स लेटर। कम से कम 20-30 साल बाद शी लाव्ड एट द स्नैपशॉट। वो एक फ़ोटो देखकर हंसी। स्नैपशॉट मतलब यहाँ पर पिक्चर से जो फ़ोटो वो देख रही हैं। उनकी मदर क्या कहती हैं, देखो सी बैटी एंड डॉली। बैटी और डॉली कौन है, जो इनकी मदर बीच में खड़ी है और साइड में एक का नाम बैटी, जो दूसरी कज़न गर्ल है उसका नाम डॉली। शी सैड एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर बीच। वो कह रही हैं कि देखो हमें बीच के लिए कैसा तैयार किया गया है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। जो सी का हॉलीडे है वो इनकी मदर का पास्ट है। माइन इज़ हर लाफर। जो उनकी हंसी है वो किसका पास्ट है, इन ऑथर का, शर्ली टल्सन का। ठीक है, बोथ राय का मतलब यहाँ WRY से है। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा, दुखी हो गई वो। कैसे? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। जो हम लेबर्ड से मिले यहाँ पर, जो हम बहुत श्रम करके जिस चीज़ को कमाते हैं और खोना नहीं चाहते, हम अपने पास उसको रखना चाहते हैं। ईज़ मतलब आसानी से, ईज़िली लिख दो यहाँ पर, ईज़िली हम उसको खो देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, ईज़िली हम उसको खो देते हैं तो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। तो यहाँ पर लेबर मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके उन्होंने उस चीज़ को अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे फिर भी खो गई। ईज़ मतलब ईज़िली बहुत आसानी से उनसे खो गई, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। एंड द लास्ट वन इज़
नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, उन्हें मरे हुए कितने साल हो गए, एज दैट गर्ल लिव, जितने साल वो लड़की जी है। तो कैसे हमें पता चला कितने साल जी है, 12 ईयर्स, हमें एक ही यहाँ पर एज बताई हुई है। तो 12 ईयर्स वो उनकी मदर को मरे हुए हो गए, मतलब डेथ हुए हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, सर्कमस्टेंस से यहाँ पर मीनिंग दुर्दशा, ये बोले स्थिति कैसी है उनकी, कुछ भी नहीं कह सकते वो, उनका कुछ कहने का मतलब कुछ कह ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कहना उन्हें। इट्स साइलेंसेस, यहाँ पर मतलब कि साइलेंसेस है, मतलब कुछ भी नहीं कह रहे, वो बहुत ज़्यादा शांत हैं, खामोशी छा गई है। साइलेंस मीनिंग खामोशी, शांति कह लो इसको, या फिर खामोशी बेटर है, ठीक है, दोनों ही सेम मीनिंग है। तो क्या हो गया, हम अपना साइलेंस छा गया, बिल्कुल शांति छा गई है। और यहाँ पर एक और हमारा क्या आ रहा है, पोएटिक डिवाइस आ रहा है, पोएटिक डिवाइस विच इज़ रिपीटेशन। अब मैं बताऊँगी रिपीटेशन कहाँ आ रहा है, देखो साइलेंस और साइलेंस में सेम वर्ड है, तो यहाँ पर आ गया हमारा रिपीटेशन। अब ओवरऑल देख लेते हैं, हमने पूरी ये समझ ली है। तो क्या बताया, फर्स्ट पैराग्राफ में बताया कि दोनों कज़न गर्ल्स होती हैं इनकी मदर के साथ, जो पैडलिंग करने जाते हैं ये, और ये फ़ोटो खिंचा रहे होते हैं, ऐसे लग रहा होता है इनके बाल हंस रहे हैं, लेकिन वो मेनली क्या होता है, वो ऐसा प्रतीत हो रहा होता है हवा की वजह से। और जब ये पैदा भी नहीं होती है उनकी मदर बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग, बहुत ज़्यादा स्वीट सी हैं। और बाद में क्या होता है, यहाँ पर बताया है कि हमारे अंदर और क्या जो नेचर है उसमें कितने कम चेंजेस आते हैं। 20-30 साल बाद उनकी मदर एक फ़ोटो देखकर हंसती हैं और वो कहती हैं, देखो बैटी और डॉली को देखो, उन्होंने हमें कैसा तैयार करा है, हम लोग बीच पे कैसे जा रहे हैं। और जो उनका हॉलीडे था, जो ये बीच वाला हॉलीडे था, उनकी मदर का पास था, और लेकिन जो उनकी मदर की हंसी थी वो किसका पास है, उनकी जो ऑथर है उनका, ठीक है। और यहाँ पे बताया राय से मतलब डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं, किससे कि जो चीज़ हम बहुत ज़्यादा अपने पास रखने चाहते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उस चीज़ को रखने के लिए, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, लेकिन वो हमसे जब भी आसानी से छीन जाती है। और लास्ट में बताया हमें कि उन्हें मरे हुए कितने साल हो गए हैं, 12 साल। ही पेपर में आ सकता है, पूछ लेंगे कि कितने ईयर्स हो गए हैं ये जो फोटोग्राफ में ऑथर की शर्ली टल्सन की मदर की डेथ हुए हुए, तो 12 ईयर्स हो गए हैं। और यहाँ पर सर्कमस्टेंस की मीनिंग है स्थिति, अब कुछ नहीं कहना उन्हें, बिल्कुल कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और यहाँ पर एक पोएटिक डिवाइस आ रहा है जो कि है रिपीटेशन। तो यहीं पर हमारी पोएम का एंड हो जाता है। प्लीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर इस पोएम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको आगे की वीडियो चाहिए है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।